का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इज एक्ट फॉर्म इन 1955। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कौन से ईयर में बना था? ये बना था 1955 के अंदर। इफेक्टिव सिंस 1955, इट कम अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो किसके अंडर आता है? सेक्शन नंबर 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो मैंडेटरी है फॉर ऑल मैन्युफैक्चर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट। जो सर्टिफाइंग एजेंसी है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर की वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है उसका जो लीगल स्टेटस है वो है मैंडेटरी। और जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो मैंडेटरी हुआ कब से? 2006 से। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो बना 1955 में था। उसके बाद 2006 में एक्ट आया, एफएसएस एक्ट। बाद में पहले जो 8 एक्ट थे उन सभी को मर्ज कर दिया था एफएसएस एक्ट 2006 के अंदर। तो जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है अब जिस एक्ट के अंडर आता है वो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। दिस इज द मार्क ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एफपीओ का मार्क प्रेजेंट होता है। उनके जो पैकेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर एफपीओ का मार्क बना हुआ होता है। अब जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं टू प्रोवाइड हेल्दी, सेफ, प्योर एंड न्यूट्रिशन अवर फूड, टू मेंटेन हेल्थ सिक्योरिटी इन द कंट्री, फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इम्पोर्टेंस क्या क्या थी इस एक्ट की? क्लीन प्रोडक्ट, नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट और अवॉइड अडल्ट्रेशन। देयर आर 4 रीजनल ऑफिसेज। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है उसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। और इसके 2 सब ऑफिस हैं जो लोकेटेड है लखनऊ और गुवाहाटी के अंदर। जो सीयूईटी पीजी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन था कि जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हैं एफपीओ हैं उनके कितने रीजनल ऑफिसेस हैं। तो आप याद रखना कि जो एफपीओ है उसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। पहला है न्यू दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है कलकत्ता में और चौथा है चेन्नई में। अब हम देखते हैं जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। सिंथेटिक बिवरेजेस, सिरप्स एंड शरबत, विनेगर, पिकल्स, जेलीज एंड मार्मल्स और जैम्स, सुकेसिस, बार्ले, कॉर्डियल्स, चटनी, प्रिजर्व्स, कैंड एंड बोटल वेजिटेबल्स, फ्रूट सीरियल, फ्लेक्स। जो ये प्रोडक्ट हैं इनकी जो टीएसएस वैल्यू हैं उनको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूईटी पीजी के पेपर में। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स। जो परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड प्रोडक्ट हैं जो फ्रूट प्रोडक्ट हैं उनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स परमिटेड हैं वो हैं बेंजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने इस साइड लिख रखे हैं फ्रूट प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव्स और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। जो टमाटो और अदर सॉसेज हैं उनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है वो होता है बेंजोइक एसिड और इनकी जो कंसंट्रेशन हम ऐड कर सकते हैं वो होती है 750 पार्ट्स पर मिलियन तक। सेकंड जो है वो है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स। इनके अंदर जो हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इनकी कंसंट्रेशन है 2000 तक। 2000 तक इनकी कंसंट्रेशन फूड प्रोडक्ट के अंदर परमिटेड है। सिरप्स एंड शरबत इनके अंदर हम ऐड करते हैं बेंजोइक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड की। इनकी जो परमिटेड कंसंट्रेशन है वो है 350 और 600। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर पॉइजनस मेटल्स। इस साइड हमने जो लिख रखे हैं वो है नेम ऑफ द पॉइजनस मेटल। ये जो है वो है नेम ऑफ द प्रोडक्ट और ये है कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं कौन से प्रोडक्ट के अंदर कितनी पार्ट्स पर मिलियन तक जो पॉइजनस मेटल हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये हम देखते हैं जो लेड है वो प्रेजेंट होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.5 तक।
टोमेटो केचप के अंदर कॉपर की जो कंसंट्रेशन होती है वो 50 तक हो सकती है। डिहाइड्रेटेड अनियंस के अंदर जो आर्सेनिक प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है 2.0। प्रोसेस्ड एंड कैंड प्रोडक्ट्स के अंदर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर 3% होती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो प्रोसेस्ड और कैन प्रोडक्ट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो है 250 और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर है वो है 100। जिंक है वो प्रेजेंट होती है रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस, फ्रूट प्रोडक्ट कवर्ड अंडर दिस ऑर्डर। तो जो जिंक है वो रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है 5 पार्ट्स पर मिलियन। और जो फ्रूट प्रोडक्ट जो कवर्ड अंडर दिस ऑर्डर, मतलब जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट हैं जो कवर्ड किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, उनके अंदर जो जिंक है वो प्रेजेंट होती है 19 तक। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स, केमिकल्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स और लिमिट्स इन पार्ट्स पर मिलियन। जो फ्रूट जैम है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और इनकी जो लिमिट्स हैं वो है 1000 तो 2000। ड्राई फ्रूट के अंदर भी जो प्रिजर्वेटिव है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इनकी जो लिमिट्स हैं वो है 750 to 2000। क्रिस्टलाइज्ड ग्लास के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 150। टमाटो पेस्ट के अंदर बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं 250 तक। स्वीट एंड रेडी टू सर्व बिवरेजेस के अंदर जो प्रिजर्वेटिव है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और इसकी जो लिमिट है वो है 150। जैम, फ्रूट और जेली, इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी जो लिमिट है वो है 40 और जो बेंजोइक एसिड है उसकी जो लिमिट है वो है 200। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।